घुंघरू लोग ट्रांसजेंडर श्री गौरी सावंत की जिंदगी पर बनी वेब सीरीज ताली OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है। इस वेब सीरीज में मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने सोशल एक्टिविस्ट श्री गौरी सावंत की जिंदगी के अहम पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने एक ट्रांसजेंडर के मन में उठ रहे सवालों को सबके सामने लाने की कोशिश की है। उन्होंने श्री गौरी सावंत के गणेश से गौरी बनने तक के सफर में आने वाली तमाम परेशानियों को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ट्रांसजेंडर की जिंदगी पर बनी ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब माँ बाप डॉक्टर से पूछते हैं कि बेटा हुआ या बेटी। गौरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसका जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उसके माँ बाप को बताया कि बेटा पैदा हुआ है। माँ बाप खुशी से झूमने लगे। बचपन से ही अपने बेटे गणेश को वो सारी चीजें करने पर मजबूर करने लगे जो समाज के हिसाब से एक लड़के को करना चाहिए। लेकिन गणेश का मन चूड़ियों को देखकर मचलने लगा। उसे वीडियो गेम नहीं बार्बी डॉल पसंद आने लगी। जब गणेश का ये सच उसके पिता के सामने आया तब उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके पिता ने उसके जिंदा होते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब आगे क्या होगा, वह कहाँ जाएगा, समाज से कैसे लड़ेगा, गणेश से गौरी कब और क्यों बनेगा, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना पड़ेगा। सुष्मिता सेन ने जिस तरह से श्री गौरी सावंत के किरदार को निभाया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ट्रांसजेंडर की कहानी दिखाने के लिए सुष्मिता सेन को इस वेब सीरीज में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ी थी, बल्कि एक ऐसा लुक भी धारण करना पड़ा था जिसके लिए शायद ही कोई और एक्ट्रेस राजी होती। उन्होंने अपना वजन बढ़ाया, ग्लैमर छोड़ कहीं कहीं अपने चेहरे पर दाढ़ी तक दिखाई। उन्होंने अपने लुक से लोगों को इस कदर प्रभावित कर दिया कि सिर्फ ताली का पोस्टर देखकर ही लोग उन्हें ट्रांसजेंडर कहने लगे। सुष्मिता सेन के अलावा जिन जिन लोगों ने इस सीरीज में काम किया है उन सब लोगों ने कमाल की एक्टिंग किया है। सीरीज में बोले गए डायलॉग भी काफी जबरदस्त है। ये डायलॉग किसी बड़े तमाचे की तरह आपके मुंह पर आकर लगते हैं। वही ऑडियो एडिटर ने सुष्मिता सेन की आवाज पर भी कमाल का काम किया है। उन्होंने सुष्मिता की ओरिजिनल आवाज को रखते हुए उनमें इस कदर मॉड्यूलेशन किया है कि वह सच में मर्दाना आवाज लगने लगती है। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड तकरीबन 30 मिनट का है, यानी पूरी सीरीज मात्र 3 घंटे की है। लेकिन इस 3 घंटे में जो हमें इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है वो दिल को छू नहीं पाती है। जैसे ही एक एपिसोड माहौल बनाना शुरू करता है वैसे ही 30 मिनट खत्म हो जाते हैं। एपिसोड खत्म होते ही कहीं न कहीं कनेक्ट भी छूट जाता है। श्री गौरी सावंत की जिंदगी में कई सारे घटनाएं हुई है, लेकिन उन घटनाओं को उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया है। कहीं न कहीं इसमें डायरेक्टर की गलती है। साल 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम लाया गया था, लेकिन 4 साल बाद भी ट्रांसजेंडर को समानता की नजरों से नहीं देखा जाता है। इसलिए ये वेब सीरीज हर किसी को देखनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि ट्रांसजेंडर सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं बने हैं, वे हम आम लोगों की तरह नौकरी भी कर सकते हैं। ये सीरीज आम लोगों के लिए जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी ट्रांसजेंडर के लिए भी है, क्योंकि आज भी देश में कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स है जो बच्चे के जन्म के वक्त ताली बजाने और ट्रेन में पैसा मांगने को ही अपना काम मानते हैं। श्री गौरी सावंत एक ट्रांसजेंडर सोशल वर्कर है। वे पिछले काफी सालों से बेसहारा किन्नरों के हितों के लिए काम कर रही है। श्री गौरी सावंत ने ही साल 2009 में ट्रांसजेंडर्स को मान्यता दिलाने के लिए अदालत में पहला हलफनामा दाखिल किया था। इस याचिका की सुनवाई के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को कानूनी पहचान दी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस सीरीज को जरूर देख सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें कुछ गालियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उतना तो चलता ही है यार। तो आप लोगों को ताली सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही फिल्मों और सीरीज के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।